60,000 वर्ष उम्र। दशरथ महाराज के जब मन में एक ग्लानि उत्पन्न हुई तो दशरथ महाराज की उम्र ही से 60,000 वर्ष। अब का जन मन दिमाग में लगा हुआ था 60,000 वर्ष वहां जियत भी सब तो ये हाल कलयुग के बात में है। आप सब से जानते हो कथा के माध्यम से यह त्रेता की बात है। तो त्रेता के बाद हर एक कारण से दशरथ महाराज की उम्र 60,000 वर्ष उम्र होकर चलत रहा। कारण आप सब न पता है कलयुग में लगभग मन के उम्र का कमाने के है 100 वर्ष बनने की है। भले ऊपर जिए थे कम जिए थे अलग बात है, लेकिन 100 माने की काबर कलयुग की उम्र है 4,32,000। और आप मान कहो कलयुग के उम्र जान रहो ना तान द्वापर के उम्र घलो ना जही, त्रेता के उम्र घलो ना रहो और सतयुग के उम्र घलो ना रहो। मैं आपको मंत्र देवा था एक तरीका बताओ था। कलयुग के उम्र है 4,32,000 ओला बस याद किया। ओकर बाद कलयुग की उम्र है ओला आप डबल कर दो। यदि हम डबल कर दें तो ओमे हमरा द्वापर की उम्र मिल जाती है। और जे द्वापर की उम्र मिले हवे ओमे हम फिर कहूं कलयुग के उम्र ला जोड़ देबो तो हमरा त्रेता की उम्र मिल जाती है। और जे हमरा त्रेता की उम्र मिले हवे ओमे फिर हम कहूं कलयुग के उम्र जोड़ था तो हमरा सतयुग के उम्र मिल जाती है। तो एक कारण से आज दशरथ महाराज की जब उम्र है 60,000 वर्ष उम्र हो गए तब अचानक अगर मन में ग्लानि उत्पन्न हुई तो इसे कौन से घटना घट गए जिन कारण से दशरथ महाराज के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। ये बात हम जानने का प्रयास करबो, लेकिन ओकर ले पहले एक छोटे से भजन लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र कस्तूरी को तुझे बसे बसे मोने बदमा ऐसे घट घट घिरा प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की कथन चंदन लो इसे धर दिया अमोल हिसाब से सब ताली नहीं से बजा कर दो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की। क्या बात है। तो किसी का ये भी कहना है बताओ कि क्या जो भी मेरे राम जी के दरबार में बजाएंगे ताली, अजी जो भी मेरे राम जी के दरबार में बजाएंगे ताली, प्रभु श्री राम की कसम उनका जे कभी नहीं होगा खाली, उनका जे कभी नहीं होगा खाली। इसलिए जो चाहे बजा दो ताली। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। क्या बात है। बीड़ा पार नहीं होवे राम बीड़ा हो बीड़ा पार नहीं होवे राम बीड़ा बीड़ा पार नहीं हो बंदा, बीड़ा पार नहीं हो बंदा।
के नहीं हुए के साथ जाना है ना मेरा पार हो क्या बेड़ा पार ना होवे राम राम राम। यदि कहूँ ये बेड़ा पार कहूँ करना हवे तो हमला राम के भजन करे बड़े। जब तक हम प्रभु के भजन नहीं करबो तब तक हमारे जो बेड़ा हवे एक भव सागर रूपी नदी हवे वहीं से पार नहीं हो सकता। तब हम सब मिला के एक बार जयकारा लगाबो लखन से रामचंद्र की। समझ नहीं आते हाथ ला ऊपर करे से मतलब क्या होता है। यदि कहो जयकारा लगा था तो आदमी न हवे कोई भी जो कथाकार है वो आप हाथ ला ऊपर करे ऊपर करे वाले एक कारण से पीछे
यदि हम ऊपर करथन हाथ ला तो जब भी पाप आवे वह नीचे को झड़ जाते। पाप कहाँ रहते? हमर आँख में दबे रहते। तो जैसे हम अपन हाथ ऊपर करथन तो जो पाप आवे वह झड़ जाते। तो एक बात तो है जब पाप झरत है तो जाते कहाँ? तो जेन हाथ में ऊपर डांटा उठाए तेकर में समा जाते। तो आपसे निवेदन है सबको को अपन हाथ में उठा के जयकारा लगाओ और कहो तू जन को हाथ तो उठावत हवे और तू जन को नहीं उठाते तो ओकर पाप ओकर में समा जाए। तो लखन से रामचंद्र की, उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या और कुकुरी हत्या ले तो ही मान गांव में हाका पड़त है इसने रामायण द्वारा कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। तो पहले कुकुरी हत्या बंद कर कहे चले कुछ नहीं है मोर कहे के मतलब अत्य है। यदि हम कहूं गांव कहूं कुकुरी हत्या बंद कर देबो तो एक दिन ऐसे आई कि गौ हत्या घरो में हो। फिर हम चिल्लाथा भर हमर भर भसनेता देखावा जोन हम मानो हम ओकर भर की हाथ देखावा हवा। कैसे देखावा? आज 9 दिन पर मारे भागवत महाराज भागवत कथा होते तो जैन लग हो देखी अंदर कैसे की राधे 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 सब कम सुनते हैं राधे 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 राधे। ऐसे लगते जन्म नहीं सब कोई पूरा पूरा राधे में हो सब कोई भक्ति में समा गए कैसे ढंग लगते। जैसे भागवत कथा विराम नहीं सब कोई भुला जैसे 9 दिन समाप्त हुई सब के मुंह में राधे राधे खबर हमारा भक्त उसने है। गणेश कहूं महात है तान सब पूजा करते जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ओकर बाद गणेश को ठंडा होई नहीं तान आदमी के भक्ति हो ठंडा हो जाए। जैसे कहो दुर्गा माता विराजमान होते मस्त 9 दिन जय दुर्गा के दिन सिर्फ 9 दिन ले जय दुर्गा और बिहार दिन दशहरा एक पाव और सब दुर्गा। ऐसे तो जमाना है। तो यदि हम लोग कहो भक्ति करना है तो हमेशा भक्ति करना चाहिए। आज भक्ति करी हवन करी तब कहीं जाए दशरथ महाराज जी भगवान राम की प्राप्ति हुई। यदि हम कहूं सही दृष्टि से भगवान के भजन करबो हम कहूं भगवान के सही दृष्टि से भजन करबो तो हमरा भगवान ला खोजे की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं खोजत हमर दिल में आई। आप सब जन उदाहरण में जाना चाहते हैं। सबरी माता भगवान के भक्ति करे सबरी माता भगवान ला खोजो कोनो नहीं कुटिया में बस बाहर खा रहा है भगवान के रास्ता देखा है और राम राम राहत रहा ओकर भक्ति से प्रसन्न हो के आज भगवान राम स्वयं सबरी माता के ओकर द्वार पहुंच गए सिर्फ भक्ति के कारण से। तो हमला इससे भक्ति करना चाहिए। आदरणीय आयुष सिन्हा मंदिर हसौद निवासी की तरफ से भगवान के चरण कमल में सादर 100 रुपये समर्पित हो वो उनको सुविधा भक्ति की जय उनके कुटुंब परिवार की जय। तो संत समाज यदि कहूं भगवान का पाना है तो हमला सही सही से भक्ति करना पड़ेगी तब कहीं जाके हमला भगवान के प्राप्त हो सकता है। पहले हमारा देश लगा का है
ऋषि प्रधान देश जाना तो नहीं। पहले हमारे भारत देश का ही समय ऋषि प्रधान देश, यहाँ जगह जगह ऋषि। ओकर बाद समय बीतल फिर का कहली कृषि प्रधान देश। पहले का कहली ऋषि प्रधान देश, ओकर बाद कृषि प्रधान देश। अब आजकल का बात ऋषि घरो छूट गए, कृषि घरो छूट गए, अब शिशि प्रधान हो गए हवे। जहां भी देखते हैं शिशि प्रधान हो गए। तो हम लोग संत समाज यदि अपन मन न लगाना है तो कहाँ लगाना है? भगवान के चरण में लगाना है। और जब जब हम भगवान के चरण कमल में अपन मन नहीं लगाते तब तक हमरा भगवान की प्राप्ति हो सके। आज सबरी माता भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास ही सब है। एक कारण से सबरी माता कहीं खुजे बदले स्वयं भगवान खुजत सबरी माता होकर कुटिया पहुंच गई। आज दशरथ महाराज पूर्व जन्म में तपस्या करने से मनु महाराज के रूप में तो तपस्या करने से ओकर प्रताप के कारण से आज भगवान राम हवे ओकर घर में बेटा बने आए बड़ तैयार हवे। श्रीया और प्रिया मंदिर हसवद निवासी की तरफ से भगवान के चरण कमल में सादर 100 रुपये समर्पित बोलों की श्रद्धा भक्ति की जय। तो महतारी हो और कहे के मतलब ये है यदि हम भक्ति कहूं करत हन तो दिल दिमाग के लगा के भक्ति करबो तब कहीं जाके हमरा भगवान के प्राप्ति हुई। अब भजन कबर अगर ज्यादा बोले आदमी अस्कता जाते। आजकल रामायण कबर सुनते गीत संगीत भजन ला सुन लो सही बात है नहीं। रामायण ला कोनो सुनना पसंद नहीं करे। कबर हम छठी गाथा नहीं तो छठी गाथा ला तो जब तक रामायण पढ़त नहीं दू झन चार झन से और जैसे सोहर की चलते नाचना है गाना है कौन जाने कितने बिना हम गुजरे थे गुड़ुम निकल के आते हमन जाना था कि रामायण की कथा ला सुनना आपको पसंद नहीं करेगा। कबर दिमाग में चीज नहीं है। आदमी ला आज आनंद नहीं चाहिए, आज आदमी ला मजा चाहिए। तो आवा लो आप भजन होगा बाद में चर्चा करने का प्रयास करो। लखन से राम की जय जय। रामा मेरा जय मैया राम रखदैया हो रामा मेरा जय जय हो तुलसी श्यामा मेरा जय भैया चतुर्भुज स्वामी मामा तेरा जय जय हो तुलसी बाल काटे बाल दे बन के बालक वाले बन के बनवा
तो संत समाज दशरथ महाराज के मन में जब ग्लानि उत्पन्न हुई तो कहा कि गुरु के गए हो तुरंत ही पाया। जैसे अगर मन में ग्लानि उत्पन्न हुई से दशरथ महाराज इति उति बात सोची सोचे बड़े गुरु के पास चल। जैसे आजकल हम लोग देखा है यदि कहूँ कोनो मनखे के साथी हो गए और साथी हो गए और लोग लेकर नहीं आते तो कहाँ जाते? डॉक्टर में जाते। डॉक्टर में कहूँगे सुधरते तो वैद्य में जाते। लेकिन दशरथ महाराज न तो डॉक्टर के पास गए न वैद्य के पास गए, सोचे कहाँ गए? अपन गुरु के पास गए। यदि हम कहूँ कर्म अच्छा करत है और गुरु के पास हम कुछ बात लेके जावत और गुरु ने हम सही माना था, गुरु के प्रति हमारा हम आदर हवे तो ऐसे कोनो काम नहीं है जिनमें आप असफल हो सको। बिल्कुल सफलता नहीं, बस हमारे जो रास्ता हवा वो सही होना चाहिए। आज दशरथ महाराज अपन गुरु के पास जाते हैं। गुरु कौन? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ के पास जाते और गुरु वशिष्ठ के पास जाके हाथ जोड़ के कहे लगते कि गुरुदेव आज मेरे मन में एक ग्लानि उत्पन्न हुआ है, आज आप अगर निराकरण करो। गुरु वशिष्ठ मने मन सोचते हैं यही दिन के तो मैं कब से इंतजार करते रहे, मैं कब से इंतजार करते रहे कि कब तक मोड़ आते से। और मैं तो जो घर में को लोग लेकर नहीं गए किलकारी में तो घर में लेकर के किलकारी गुंजती मैं कब के सोचा था। आज गुरु वशिष्ठ घर खुश हो गए। दशरथ महाराज ने के खबर दशरथ महाराज अपन गुरु से तो हमेशा मिले, लेकिन जे न बात आज अगर मन में हवा है ऐसा बात अगर मन में नहीं आ रही सब तो संत समाज विचार करें 60,000 वर्ष उम्र हो गए दशरथ महाराज। 60,000 वर्ष उम्र हो गए। एक पहले आज तक दशरथ महाराज के मन में ग्लानि उत्पन्न हो नहीं सके, लेकिन ऐसे कौन से घटना घट गए जिन कारण से आज दशरथ महाराज के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी एक लाखों कारण बताई सब, कई कारण बताई जिनमें से एक कारण है गुरु वशिष्ठ के पत्नी ओकर नाम का है अरुणधति माता। गुरु माता है दशरथ महाराज के गुरु कौन? वशिष्ठ जी। ओकर पत्नी के नाम अरुणधति माता। अरुणधति माता वशिष्ठ जी ने किथे के स्वामी आप महाराज दशरथ के गुरु हो और आप जैसे गुरु होंगे आज दशरथ महाराज निसंतान है, आप कुछ उपाय कावत नहीं करोगे। गुरु वशिष्ठ के थे अरे पगली उपाय करे तो मैं तैयार हूं, लेकिन दशरथ महाराज मोड़ तो आवे। जब दशरथ महाराज बात है तो मोड़ तो आई तो मोड़ पास से उपाय ही नहीं, लेकिन दशरथ महाराज आते थे पर एक बारे में चर्चा नहीं करे। मैं गुरु हूं मोड़ तो जब कोई कामना लेके आई तो कर कामना बिल्कुल पूर्ण हुई। अरुणधति माता कहते और वो हमने कहा कम से कम कुछ उपाय लगाया। गुरु वशिष्ठ जी थे ऐसा नहीं बने। चेला है जब गुरु के पास आई अपन बात पर रखी तब कहूँ जाके अगर उपाय बताऊं अगर अलग अलग तो होते अरुणधति माता के थे महू होकर गुरु माता हरा तय होकर गुरु पिता हरा मैं होकर गुरु माता हरा बाप हो भले तय ओकर दुख ल देख सकत, लेकिन मैं गुरु माता हरा। आज दशरथ महाराज चौथा पद की अवस्था में है, कोनो ओकर संतान नहीं है, आगे अगर वंश कैसे बढ़ी महूल दुख हवे।
वही कुछ उपाय पाए हूँ ये सोच के आज अरुणधति माता एक ठन उपाय करते। कौन से उपाय? अरुणधति माता के घर में एक छोटे से बच्चा रहा, छोटे से बच्चा रहा है। वो बच्चे लेके जाते कहाँ? दशरथ महाराज के पास। दशरथ महाराज के पास जाते और ओके बेर जैसे दशरथ महाराज ने थे ओकर सामने में वो लेकर चिमट देते थे। लेकर जब चीज तो दशरथ महाराज पूछते गुरु माता ये लेकर का बात हो? तो अरुणधति माता कहे लगते कि महाराज अल्लाह बताओ आज हमारा तो घर के पुरोहित काम करत था तो ये लड़का है काय पाए करोवत हवे कि आज तो कोनो संतान नहीं है तो मैं अगर पुरोहित बनूं अब आगे चल के कौन जन हमर जो राजा हवे वो कौन हो? यहाँ तो राजा के संतान नहीं है। यही सोच के रोवत है। जब का बात में सुनी तो दशरथ महाराज के मन में होते हुए ग्लानि उत्पन्न हो गई। वही कारण से आज गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखी कि एक बार 60,000 वर्ष उम्र बीत गई तब कहीं जाके एक बार भूपति मन माही और भय ग्लानि मोरी सुना है। एक कारण से जब ये बात सुनी तो दशरथ महाराज जी के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई और जब ओकर मन में ग्लानि उत्पन्न हुई तो इति उठने सोचे अपन गुरु के पास जाते। गुरु ले गए तुरंत वही पाला अपन गुरु के पास जाते और दंडवत शरण प्रणाम करके ओकर बीच का चर्चा होते। अब एक छोटे से भजन ओकर बाद बताया के प्रयास लखन श्री राम की जय। भर भर प्रिय राम चंद्र प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की जय हो। ऐसे हमारे भाई बनाते घर बैठे तब एकदम हाथ गोला सकेले बैठे हैं। अच्छा बात ना दीदी हो मस्त राम जी के दरबार में बैठे हो मधुर मधुर तालियां जयकारा लगाना है। तो चलो एक बार जोर से जयकारा हो जाए। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की। हमार दीदी मन बस हाथ न उठाए सो पाछू वाले हमार भैया मन तो हाथ न उठावे नहीं करे। ये अच्छा बात है ना भैया हो बस राम जी के दरबार में बैठे तो जोरदार तालियां जयकारा लगाना है ना। तो किसी का ये भी कहना है क्या सरसों फूले पियर पियर और परसा फूले लाली। अजी सरसों फूले पियर पियर और परसा फूले लाली और राम राम के नाम में दाई हो जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। क्या बात है चले राजा बनी गंगा चले रामायण मेला कितनी राधा पूजती जमाना अबोर के नारे दो। आप सभी से निवेदन है कि बैठे बैठे मधुर मधुर गाने के साथ भजन गाना करें। चलना जाना चले रामायण मेला
और आधा जन तो पीछे वाले में बजावे नहीं कह रहे थे, है ये अच्छा बात हुआ है मातारी। मस्त राम जी के दरबार में बैठे हो, ताली और जयकारा लगाना है। चलो एक बार दोनों हाथों पर करना है और ताली बजाना है। काका काका दूध क्या बात, बस अत्य जन पीछे वाले मार के लजाए शर्माए वाला बात नहीं है ना। राम जी के दरबार में बैठे मस्त दोनों हाथ ऊपर करना है और ताली बजा के बोलना है प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। क्या बात है, तो फिर कहना है ना गाड़ी जावत गाड़ी जावत आवाज पूरी धाम चलो गा मेरा
सियापति रामचंद्र की